आज की इस वीडियो में 23 जुलाई को जो हमने एक टेस्ट लिया था फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए और सीएमए फाइनल जो नवंबर में अपीयर हो रही है या दिसंबर 2023 में अपीयर हो रही हो, उस पे कुछ एनालिसिस कर रहे कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, किस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या क्या मिस्टेक्स किए और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की चांसेस है, उसकी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने नवंबर 2023 या दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए इतने सारे टेस्ट हमने प्लान किया हुआ है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट पे जाओगे आपको दिख जाएगा किस तरीके से करना है, या इन दोनों नंबर पे किसी पे कॉल करके आप देख सकते हो। वैसे इस टेस्ट सीरीज के लिए ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को देख के भी आप समझ सकते हो कि क्या किस तरीके से प्रोसेस रहेगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उनके लिए 500 चार्जेस सारे टेस्ट के लिए। इतने सारे टेस्ट जो है, मान लीजिए एक टेस्ट तो हमारा जा चुका है, अभी भी आप इतने टेस्ट में अपीयर होना चाहते हो तो इनके लिए आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए 500 है और हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस चीज़ों को देख के आप कर सकते हो। चलिए हम सीधा आते हैं अब मुद्दे पे। जो हमने टेस्ट लिया था फॉरेन एक्सचेंज का 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपका 20 मार्क्स के टेस्ट थे। उसमें से ओनली 5% स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने मोर देन 75% मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है सूरज मोदी, कनिका, सुजीत शाह, पारस, सुधीर, आंचल, शिवम एंड अनीस, इतने स्टूडेंट जो है जिन्होंने 75 मार्क्स प्लस स्कोर किया है। बाकी किसी ने भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि 65% से ज़्यादा स्टूडेंट ने लेस देन 40% मार्क्स लाया है। थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट कीजिए आप लोग। हमने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, सारे आपके पुराने क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन पूछा था, तीनों आपके पुराने क्वेश्चन थे। मैंने कुछ तो नया किया ही नहीं था। मैंने तो सिंपली क्या किया, जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं अभी, कभी रिवर्स कैलकुलेशन करवा लेते हैं, कुछ थोड़ा सा फिगर अदल बदल देते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर मैं 100% कॉपी पेस्ट किया होता तो मोर देन 50% स्टूडेंट के एग्जामिशन आ रहे होते। लेकिन देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ओनली 65% स्टूडेंट का तो लेस देन 40% मार्क्स है, और बाकी जो 30% स्टूडेंट रहते हैं वो पास जरूर किया है लेकिन अच्छा मार्क्स उन्होंने नहीं ला पाए। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो कोई नया क्वेश्चन नहीं था। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके एमटीपी 2020 पे, आरटीपी 2021 में, 2022 मई के एमटीपी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका था। हमने सिंपली क्या किया था, ये एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर दिया और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स आपका सेम था। अब देखो एक्सचेंज रेट के ही एडजस्टमेंट में सारे स्टूडेंट घूम चुके हो और आपका मैं क्या बताऊं कि अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और हमने पूछा था 1 का भी, वो क्वेश्चन मैं बता दूं, कोई ये नया क्वेश्चन नहीं था। ये आपका पुराना क्वेश्चन ऑलरेडी नवंबर 2020 नो जनवरी 2022 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, रियल ऑपरेशन डिप्रेशन, वही क्वेश्चन मैंने पूछा है। मैंने सिंपली क्या करा था मैं आपको बता दूं, पहले हमसे नॉमिनल रेट कैलकुलेट करवाया था। मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर क्या किया था बता दूं, कि नॉमिनल रेट मैंने दे दिया था और आपसे निफ्टी का पॉइंट कैलकुलेट करवा लिया था, जो कि उस क्वेश्चन में निफ्टी का पॉइंट आपको दिया गया था। यहाँ पे सेंसेक्स का पॉइंट दिया था, मैंने आपसे निफ्टी का ये पॉइंट कैलकुलेट करवा लिए, जो रिटर्न आपसे निकलवाया था पहले मैंने वो रिटर्न दे दिया था। वेरी सिंपल, इतना काम किया था। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे, आपसे क्या कहते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा था। ये भी क्वेश्चन कोई नया नहीं था, अगर आप जाके चेक करो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो का, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और हमारे बुक में भी है। मैंने सिंपली एक एडजस्टमेंट किया था, एक्सचेंज मार्जिन एडिशनल डाल दिया था। और आपको बता दूं, मोर देन 50% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है गलत दिया। क्योंकि आपको बता दूं, जब एक बैंक इंटरबैंक मार्केट में जाते हैं, ये इंडियन बैंक है और वो इंटरबैंक मार्केट में गया है, तो चाहे मैं मार्जिन दे भी क्यों ना दूं, वहां पे मार्जिन की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये होलसेल ट्रांजेक्शन है। एक दुकानदार जब दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं तो वहां पे मार्जिन एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो ये इररेलेवेंट आपका इन्फॉर्मेशन था। और मजे की बात यह है, मोर देन 50% स्टूडेंट ने, हर ने मार्जिन का एडजस्टमेंट किया इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप 50% तो मैंने कम बोला है, 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट ने मार्जिन का एडजस्टमेंट किया इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि गलत था। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके चलते हैं। अगर मैं पहुंचू पहले पहला एक क्वेश्चन पे पहुंचू तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सिचुएशन था कुछ इस तरीके का था कि आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप 60 डेज पे पेमेंट करोगे या 90 डेज पे पेमेंट करोगे, ये इस कंडीशन बन रहा था। कहाँ चले गए, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये क्वेश्चन था। इसमें आप देखोगे तो हमने इस क्वेश्चन का सिचुएशन ये था कि आपको 60 डेज में अगर पेमेंट करना है तो आपको 8 मिलियंस की जो इनवॉइस अमाउंट था, 8 मिलियंस का इनवॉइस अमाउंट है। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया था कि रुपीज करोड़ में लेना है। आपको मैं बता दूं,
मैक्सिमम स्टूडेंट ने पूरे के पूरे अमाउंट लिखा था। जब क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि रुपीज आपको करोड़ में रखने हैं और अप टू 4 डेसिमल प्लेस कैलकुलेशन करने हैं, इसका मतलब ऐसे लिखना है, आपको 10 करोड़ लिखना है। आपको ये लिखना है कि 5 करोड़, करोड़ में वैल्यू का मतलब है आपकी वैल्यू सीआर में होना चाहिए, और वो 4 डेसिमल में तो 4 डेसिमल में लेना है, और दिए हुए इन्फॉर्मेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, सबसे पहली बात। चलिए तो हम आते हैं वापस। तो इसमें जो है आपका 8 मिलियन का था। सप्लायर 60 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रहे थे, और अगर आप 90 डेज पे करना चाहते हो तो फिर इंटरेस्ट पे कर दो 8% से। ठीक है, तो 8% से आपको कितने दिन का इंटरेस्ट लेगा बताइए? 90 डेज पे करोगे तो 30 डेज के लिए। वेरी सिंपल। इनके पास 0.525 सीआर जो है सरप्लस कैश था। मतलब क्या है कि आपके पास 0.25 सीआर सरप्लस कैश है। इसको अगर आप 60 डेज पे, अब आपके पास दो चॉइस था कि मैं 60 डेज पे पेमेंट करूं या मैं 90 डेज पे पेमेंट करूं। तो आप मुझे बताइए, मैं 60 डेज पे अगर पेमेंट करूंगा तो ये यहाँ का आउटफ्लो यहाँ के आउटफ्लो से कंपेरेबल नहीं होगा। यहाँ का आउटफ्लो और यहाँ का आउटफ्लो कंपेरेबल होगा क्या? नहीं है कंपेरेबल। तो आपको क्या करना होगा, एक तो पेमेंट यहाँ पे करो ही 90 डेज पे, और एक यहाँ जो 60 डेज पे पेमेंट करोगे ना, वहां पे भी अपने जेब से पेमेंट मत करो, लोन लेके पेमेंट करो। इस पेमेंट को यहाँ पे क्या कहते हैं, टोटल आप रिपेमेंट करना लोन का, तो दोनों आउटफ्लो आपका 90 डेज पे आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, यही तो आपको कंपैरिजन करना था। तो अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप जो लोन लोगे ना आफ्टर यूटिलाइजिंग कैश, जो आपके पास यहाँ पे 0.25 सीआर का जो कैश था ना, वो यूज करके देन लोन लोगे। तो आप मुझे बताइए, जब मुझे मान लीजिए मुझे 0.80 सीआर किसी को पे करना है, तो मैं 60 डेज का फॉरवर्ड रेट ले लिया। अब आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स किया था देखो ध्यान से। ये पैसा में दिया गया है, ये पैसा में दिया गया। अगर आपका क्या कहते हैं स्वैप पॉइंट है, तो आपको पैसे में एडजस्टमेंट करना है। ये आपका रेट है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ये पाउंड और आईएनआर का रेट है, याद रखिएगा। यानी कि ये है आपका पाउंड 1 का रुपीज में 110.1500 और 110.95। अब आप मुझे बताइए, पैसा दिया गया है तो आपको इस रुपी में आपको प्रीमियम, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्रीमियम है, तो आपको ये जो 20 पैसे ऐड करना है। तो मुझे बताइए कितना ऐड होगा इसमें? 1500 अगर मैं ले लूं, तो कुछ लोगों ने देखा मैंने 0.0020 ने ऐड किया हुआ है। ये कैसे एडजस्टमेंट हो जाएगी बताइएगा? क्या ये पिप के टर्म में है? यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, ये आपका पिप के टर्म में है। और आपको पता है 40 पिप का मतलब क्या होता है? 0.0040। ये डॉलर, ये आपका जो एक्सचेंज रेट है, यहाँ एक्सचेंज रेट भी इंटरप्रेट करने में आप लोग गलत किया हुआ है। आप मुझे बताइए, मैंने पहले ही हमेशा क्या बता रखा है, किसी एक क्वेश्चन के अंदर एक ही इंटरप्रिटेशन चलेगा, या तो थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन या ऑफिशियल कोटेशन। आईएसओ कोड में जब भी दिया जाता है, नॉर्मली मार्केट में ऑफिशियल कोटेशन चलते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे पाउंड 1 का रेट है रुपीज के टर्म में, तो जब आपका बेस करेंसी अगर पहला करेंसी हो गया, तो इसमें भी तो बेस करेंसी फर्स्ट करेंसी ही होगा ना। यहाँ पे $1 तो नहीं आ जाएगा, इसमें भी मिस्टेक कर रखी है कुछ स्टूडेंट ने, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो रेट है आपका पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर समथिंग है 1.3750, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट है तो जो माइनस करोगे ना 0.0040 माइनस करोगे, क्योंकि याद रखना जो भी प्रीमियम और डिस्काउंट जो एडजस्टमेंट होती है, ये जे अमाउंट है उसी अमाउंट में एडजस्टमेंट होगी। तो ये अगर डॉलर है तो डॉलर ही आपका माइनस होगा, और ये डॉलर नहीं है, ये पिप में है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट किया था तो माइनस जब करने जाओगे तो 20 पैसा है, तो 20 पैसा को पहले बताइए कितना रुपी बनेगा। तो मुझे बताइए 100 पैसा इज इक्वल टू, अगर ₹1 है तो 20 पैसा आपका कितना बनेगा बताओ? आपके जो रुपी, क्योंकि एक्सचेंज रेट रुपी में है, तो रुपी का प्रीमियम डिस्काउंट आपको एडजस्टमेंट करना है। स्वैप पॉइंट कुछ नहीं, प्रीमियम डिस्काउंट ही तो है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्रीमियम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिस्काउंट है आपका। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो क्या होगा? 1/100 मल्टीप्लाई बाय 20। तो मुझे बताइए 0.20 बनी ना, तो आपकी जो एक्सचेंज मार्जिन की एडजस्टमेंट जो होगी यहाँ पे 0.20 होगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपका 0.2000 का एडिशन होगी बिड रेट में, और आस्क रेट में जो एडिशन होगा 0.5000। मैक्सिमम स्टूडेंट ने, आप लोगों ने यहाँ पे मार्जिन एडजस्ट करने में, यानी कि स्वैप पॉइंट एडजस्ट करने में मिस्टेक की हो, सबसे पहली बात। तो इस तरीके से आपका 60 डेज का स्वैप पॉइंट ऐड करके 60 डेज का आप क्या निकालोगे? फॉरवर्ड रेट निकालोगे। लेकिन देखो, आपकी जो इन करेंसीज थी यहाँ पे, देखो ये इंपोर्ट किया था डॉलर में, और जो पेमेंट होगा आपका रुपी में। समझ में आ गया बात? तो रुपी में पेमेंट होना है, तो देखो डॉलर और रुपी का रेट कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे पाउंड और पाउंड एलिमिनेट होके क्रॉस रेट निकालना था। क्रॉस रेट निकालने में भी आप लोगों ने मिस्टेक किया हुआ था। ठीक है, जब क्रॉस रेट निकालने जाओगे, क्रॉस रेट निकालोगे, तो एक पाउंड का अगर आपने जैसे यहाँ निकाला है, रुपी का डॉलर के टर्म में आपको निकालना है, तो हमने क्या करा? क्रॉस रेट निकाला। अब यहाँ पे राउंडिंग अप में भी मिस्टेक है। जब एक्सचेंज रेट 4 डिजिट में गिवन है, तो आपको एक्सचेंज रेट 4 डिजिट में ही लेना चाहिए। यहाँ भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, ये मिस्टेक नहीं चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट में मैंने एक्सचेंज रेट दिया होता, 2 डिजिट में करते चलता, लेकिन मैंने तो एक्सचेंज रेट आपको क्लियरली 4 डिजिट में दिया हुआ। यहाँ देखो आप, 4 डिजिट में, तो 4 डिजिट में लीजिए।
है ना। आइए, तो क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके यहाँ का अमाउंट निकालोगे, वो अमाउंट आप क्या करने जाते, लोन लेने जाते, लेकिन लोन लेने के लिए आपका 0.25 सीआर उसमें से माइनस करके जो बैलेंस होता है उतना ही लोन लेते। अब देखिए इस लोन का यहाँ तक रिपेमेंट करोगे तो 30 डेज का इंटरेस्ट लोगे, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि आपके पास जो अवेलेबल कैश है उसको हम इतने % रिटर्न पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल कैश है उसको हम 6% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए जब आप यहाँ पे सप्लायर को पे कर रहे हो तो आपके पास जो 0.25 सीआर था ये मैंने बैंक में 60 डेज के लिए री इन्वेस्ट कर दिया, तो ये भी आपका अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 60 डेज के लिए। जब यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपका 90 डेज तक ये डिपॉजिट रहेगा, तो 90 डेज का रिटर्न जो होगा इंटरेस्ट रिटर्न वो आपका माइनस हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये सब कुछ चीज था, इसमें इतने सारे सावधानी रखने थे। मैंने सिंपली जो एडजस्टमेंट किया था इस क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज रेट का ही एडजस्टमेंट दिया था आपको, और बाकी कुछ भी मैंने नया नहीं किया था। ठीक है, चलिए तो ये आपका होप ये आपका आंसर देख के समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और एग्जैक्टली वही सेम चीज इधर भी आ गया। ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पे कुछ बच्चे का जो मिस्टेक्स क्या था वो नॉमिनल और रियल में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक मेजर कुछ डिफरेंसेस था यहाँ पे, और ये आपका पॉइंट्स ही निकालना, निफ्टी का वैल्यू निकालने में ही आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, देखो कि 1 साल पहले का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 1 साल पहले का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था और आज की कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। कह रही कि 1 साल पहले हमारा निफ्टी था 18,500 पे, और आज का हमने निफ्टी आपसे पूछा था कि बताइए निफ्टी हमारा कितना होगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले इन्वेस्टर कहाँ का था, यूएस का इन्वेस्टर था। तो यूएस के इन्वेस्टर अगर इंडिया में आए होंगे तो डॉलर लेके आए होंगे, कितना डॉलर लेके आया था बताइएगा, 5 लाख डॉलर। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना था, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रिटर्न दे दिया था कि नॉमिनल रिटर्न हमारा कितना है। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो तो जो हमारे सामने अवेलेबल रिटर्न जो आता है, जो भी कुछ होता है सारा डेटा नॉमिनल होता है, क्योंकि मार्केट में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है या लोन होते कुछ भी है उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट ऑलरेडी किया होता है। आपको मैंने फीस क्या कहते हैं इंटरनेशनल फीसर इफेक्ट में भी बताया था कि आज के रेट पे इवन जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल का रेट जो डिसाइड करते हैं उसके अंदर भी इन्फ्लेशन का कंपनसेशन इंक्लूड होता है, क्योंकि रियल रेट में जब इन्फ्लेशन का प्रीमियम ऐड करते हैं तब जाके रिस्क फ्री रेट हमारा बनता है। तो आप मुझे बताइए आज जो मार्केट में रिटर्न मिल रही होगी वो नॉमिनल रिटर्न ही होगा। तो हमने क्या बोला कि रिटर्न आपका 12% का है। तो आप एक काम करो ना, 5 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज और याद रखना, मैंने अगर इन्वेस्टर का रिटर्न दिया है आपको 12% का, तो यूएस इन्वेस्टर का यूएस का रिटर्न होगा 12%। याद रखना, इसका मतलब अगर किसी ने 5 लाख डॉलर अगर इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने जो कमा के लेके गए होंगे 5 लाख डॉलर में जितना उसका 12% के रिटर्न के बाद अमाउंट बनेगा वो अमाउंट बनेगा। अब आपको क्या चेक करना है कि ये अमाउंट का जो हमारा इस डॉलर का रूपी अमाउंट कितना बनेगा, और वो रूपी अमाउंट से आपको कन्वर्ट करके और निफ्टी का अमाउंट निकाल दोगे। क्योंकि देखो डॉलर में हमने 12% कमाया तो इतना तो पता है फ्यूचर में हमारा डॉलर कितना हुआ होगा। अब यहाँ पे 1 साल बाद का हमने रिटर्न रेट दे रखा है, देखो आज का स्पॉट रेट दे रखा है, ये स्पॉट रेट जो मार्केट में होगा इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के साथ होगा। इस रेट से आपका जो होगा यहाँ का रूपी अमाउंट निकाल लीजिए। अब आपको निफ्टी का पॉइंट पूछा गया तो आप देखिए कितना निफ्टी यहाँ पे खरीदा था, इस दिन के स्पॉट रेट जो दिया गया था ये 1 साल पहले का रेट, इस रेट से 5 लाख को कन्वर्ट करो और फिर देखिए कि आपका क्या अमाउंट बनेगा। यहाँ पे बिड और आस्क के सिलेक्शन में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया हुआ था, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचो जो अगर यूएस इन्वेस्टर इंडिया में आएगा तो डॉलर बेचेगा, और रेट किस करेंसी का है बताइए, यहाँ पे डॉलर करेंसी का रेट है। डॉलर में बेचने जाता हूँ तो मैं अगर कस्टमर हूँ तो मैं अगर बेचूंगा तो मैं बिड पे बेचूंगा, तो मुझे बताइए यहाँ पे जो अप्लीकेबल रेट क्या होगा 82.50। देखिए 82.50 पे हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, इससे हमारा निफ्टी का क्वांटिटी आ गए। आज कितना इन्वेस्ट किया है फ्रैक्शन में आता है, आप चाहो तो इसको होल नंबर करके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ले सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जब इन्वेस्ट करने गए हो तो कोई जरूरी नहीं कि हमने निफ्टी में ही इन्वेस्ट किया है। निफ्टी तो एक बेंचमार्क है, हमने तो किसी शेयर में लगाया होगा, तो शेयर में जब लगाए होंगे तो हम पूरे के पूरे अमाउंट लगाए होंगे। क्योंकि यहाँ पे जब निफ्टी के जो अगर होल नंबर पे जाते हैं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी पे जाते हैं, तो कुछ लोग का मानना है कि सर निफ्टी हम फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते। तो देखो अगर फ्रैक्शन में नहीं खरीदोगे तो दिक्कत क्या आएगा, आपकी कुछ फ्रैक्शन ऑफ दी अमाउंट बच जाएगा। जैसे मान लीजिए 2229 अगर आपने निफ्टी खरीदा, इतना ही नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदा, तो अब इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे उसके प्राइस से तो पूरे के पूरे 4,50,000 अमाउंट नहीं इन्वेस्ट होगा, तो कुछ अमाउंट बच जाएगा आपका। तो फ्रैक्शन ऑफ दी अमाउंट जो बचेगा
जैसे आपने अगर कम पैसे लगाए तो कैश बच गया, या अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदोगे तो उस केस में आपके पास क्या कहते हैं, कैश की शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 ओपिनियन दिया है कि किसी ने फ्रैक्शन ऑफ दी क्वांटिटी रख लिया उसको भी मार्क्स दिया, होल नंबर में लिया उनको भी मार्क्स दिया, मैंने सबको मार्क्स दिया क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ठीक चलेगा। समझ में आ गया बात। ओके, तो यहां से आपका क्या हो गया, निफ्टी का क्वांटिटी क्या कहते हैं, यूनिट्स आ गए, मतलब निफ्टी का पॉइंट आ गया कि कितना आज के रेट पे चल रहा है। और अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है क्योंकि उन लोगों ने याद किया है। देखो याद से रियल एप्रेसिएशन डिप्रेशन पूछ रहा हूं, आपको करना क्या था बताइए। रियल एप्रेसिएशन डिप्रेशन के अंदर ये देखो वेरी सिंपल काम होता है, कभी भी रियल एप्रेसिएशन डिप्रेशन पूछा जाए तो हमें रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है। अब आप देखो रियल रेट में अगर हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा रियल रेट है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा रियल रेट है। अगर रियल रेट में इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर दें तो हमारा नॉमिनल रेट बनेगा। बोलोगे सर ये तो हम स्पॉट रेट में जब इन्फ्लेशन एडजस्ट करते तो फॉरवर्ड रेट बनते थे। हाँ जी, जिस कॉन्सेप्ट से स्पॉट रेट को फॉरवर्ड में लेके जाते उसी कॉन्सेप्ट से रियल रेट को हम लोग नॉमिनल में लेके जाते हैं। अब देखो रियल रेट हमारा कहाँ का, यहाँ का, क्योंकि आपको रियल एप्रिसिएशन डिप्रेशन निकालना है। समझ में आ गई बात। रूपी करेंसी का तो रूपी पे प्रीमियम डिस्काउंट निकालना याद रखिएगा आप, और रियल एप्रेसिएशन डिप्रेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ की रेट जो होती है ना 1 साल पुराना 1 ईयर पहले की जो आपका रेट होगा, ये 1 ईयर, ये हम आज के डेट पे यहाँ खड़े हैं, ये 1 ईयर अगो है। अब देखो 1 साल पहले के रेट में आप ना रियल और नॉमिनल को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी रियल और नॉमिनल हम लोग सेग्रीगेट करते हैं तो आज या आज के बाद के रेट के लिए। तो अब सोचिए यहाँ पे ये नॉमिनल रेट हमारे को गिवन है, यहाँ का रेट गिवन है, ये देखो ये गिवन है, और हमें क्या निकालना है बताइए, रियल निकालना है। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, रियल रिटर्न, रियल रेट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय, अब देखो रूपी पर डॉलर है तो बेस में आपको डॉलर रखना है, इन्फ्लेशन रूपी का रखना है, नॉमिनल हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेटा पुट करता हूँ, ठीक है जी, मैंने नॉमिनल रिटर्न ले लिया, चलो बिड रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का रेट, तो ये चल रहा है हमारा 83.75, और स्पॉट रेट रियल रेट हमें निकालना है, ठीक है, रियल रेट निकालना है। तो मुझे बताइए क्या होगा, 83.75 मल्टीप्लाई बाय, अब सोचो ये जो आपका एक्सचेंज सॉरी ये इन्फ्लेशन रेट था, डॉलर वाले इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा रुपी वाले से, तो 1 प्लस हमने ले लिया, डॉलर किसका रेट आ गया बताइए, डॉलर का इन्फ्लेशन लेना है 0.2 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1.06। अब कुछ लोगों का मानना क्या है, हमने स्पॉट रेट में कन्वर्ट किया, अरे नहीं, आज के जो नॉमिनल रेट गिवन था उसको हमने रियल रेट में कन्वर्ट किया और आज का ही कन्वर्ट किया है। तो अब ये जो रेट आपका आ गया, सोचो ये मेरा एक रेट आ गया, यहीं पे कैलकुलेशन करा ही होगा हमने, ये देखो 83.75, ये रहा 83.75 है ना, और 1.2 डिवाइडेड बाय 1.06, 1.02 डिवाइडेड बाय 1.06, 80.59 आ गए। अब देखो यहाँ पे हमारा 80.59 आ गए रियल रेट, कौन सी वाले बताइए, ये जो रियल आए हैं आज के रेट का बिड रेट में। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है क्या अप्रिसिएशन डिप्रेशन किस करेंसी का किस रेट पे निकालना है, जब ना बोला गया तो बिड रेट भी निकाल दो, आस्क रेट भी निकाल दो। समझ में आ गया बात, बिड और आस्क दोनों निकाल दो। तो मुझे बताइए ये रहा बिड रेट का, तो ये हो गया आपका स्पॉट रेट, ये मान लो फॉरवर्ड रेट, क्योंकि आज के रेट पे 1 साल पुराना बोलोगे, अगर ये फॉरवर्ड तो स्पॉट मानो, ऐसे सोच के जाओगे, या नहीं सोचना है तो ऐसे सोचो, जो 1 साल पहले की रेट 82.5 पे था वो 80.59 पे आ गया। देखो 82 से 80 पे गया है, सस्ता हुआ है। क्या सस्ता हुआ है बताइए, यहाँ पे 82.5 से 80.59 पे गया है, तो यहाँ पे डॉलर क्या हुआ है बताइए, डिप्रेसिएट हुआ है। हमने आपसे रूपी का एप्रेसिएशन डिप्रेशन पूछा था, तो आप डिप्रेशन निगेटिव आंसर नहीं दे सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या देना था, प्रीमियम अमाउंट का आंसर देना था। अब रहती है सवाल बेस को क्या लिया जाए, क्योंकि आपको पढ़ा था कि बेस करेंसी पे प्रीमियम डिस्काउंट निकाला जाए तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट होता है। लेकिन जब प्राइस करेंसी का निकाला जाए, क्योंकि रूपी का निकालना है तो रूपी यहाँ पे प्राइस करेंसी में है, तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट निकाला जाए तो हम लोग क्या करते थे बताइए, स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में जो आपके सही मायने में जो आंसर होना चाहिए वो देखिए, ये होना चाहिए 82.50 माइनस 80.59 डिवाइडेड बाय 80.59, इस तरीके से निकालना है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला था ना 82.50 को बेस में डाल दिया तो चलेगा, क्योंकि मैंने अभी जो रिसेंट पास्ट में सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए दोनों इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बेस को ना खिचड़ी पका रखा है। क्योंकि हमें पता था कि डॉलर करेंसी अगर 5% प्रीमियम पे जा रहा है
तो रुपी 5% डिस्काउंट पे नहीं जा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट अज्यूम कर रहा है कि डॉलर 5% प्रीमियम, तो रुपी 5% डिस्काउंट, है ना। लेकिन डिस्काउंट तो बोल रहा है, लेकिन बस 5% मिला दे रहा है, मतलब बेस में गड़बड़ी कर रहा है। तो आप चाहो तो ये वाले बेस ले लो, बेस में अब मैंने भी अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बेस जो मर्जी ले लीजिए चलेगा, बस आपको क्या करना है, प्रीमियम डिस्काउंट सही से देना है। तो यही चीज हमने डॉलर का भी निकाल दिया, रुपी का भी निकाल दिया, अरे ये 10 सेकंड लगना है, दोनों निकाल के दे दो चलेगा। ये आपका प्रीमियम है, सही मायने में 80.59 होना चाहिए, बट कुछ स्टूडेंट ने आप लोगों में से 82.50 को बेस में डाला था, मैंने उनको भी मार्क्स दिया है, याद रखिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कर रखा है। और कुछ लोगों ने सिर्फ बाइंग का निकाल रखा है। क्यों बाइंग का निकालोगे, बाइंग और सेलिंग दोनों का निकालो ना, ज्यादा बेटर है। अब हमेशा सजेस्टेड के पीछे तो मत भागो ना, ठीक है। इसी तरीके से आप परचेजिंग पावर पैरिटी को निकाल के एक्सचेंज रेट निकालना बहुत आसान है, और रियल रिटर्न निकालना, इसमें भी कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो रियल रिटर्न का आपको पता है 1 प्लस रियल रिटर्न में अगर इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनल रिटर्न आता है, समझ में आ गई बात। तो बस इसके इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका अपने आप निकल के आ जाएगा। बाकी आपको ऑलरेडी बता रखा है 1 सी में क्या मिस्टेक कर रखा है आप लोगों ने। तो देखिए इस तरीके से था, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आगे की भी जो टेस्ट है उसमें मैं सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी एकदम कॉपी पेस्ट कर दूं क्वेश्चन, इसे नॉर्मली करते, क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके टेस्ट लेना ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, खास करके टीचरों के लिए। एक तो क्वेश्चन मॉडिफाई करते ही आपको सारे के सारे सॉल्यूशन बदल जाता है, और वहां बच्चे जो होते हैं मॉडिफाइड क्वेश्चन के अंदर वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशन देते हैं, हर एक सॉल्यूशन को देखना, तो वो चीज की वजह से टीचरों की मेहनत बढ़ जाता है। इसलिए सीधा क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, ताकि बच्चे को लगे कि हमने टेस्ट भी दे दिया और से उनको लगता है हमारा मार्क्स भी आ गए, लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं आ पाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में देख रहे हो, जैसे अभी देखा सीएमए इंस्टीट्यूट का, तो पिछले 2 अटेम्प्ट की पेपर देख लो, या सीए इंस्टीट्यूट की अभी जो क्या कहते हैं मई 2023 की जो पेपर हुआ है, आप देखते हो कितने ट्विस्ट कर रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे लगा कि नहीं, हम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं है, आपको टेस्ट लेना ना लेना एक जैसे हो जाता है। याद रखिएगा जो हमारा अभी आने वाले संडे को जो टेस्ट है उसमें फॉरेक्स तो रहेगा ही रहेगा, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव भी रहेगा। याद रखिएगा क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जरूर आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, लॉजिक पे भी ध्यान देना है। क्योंकि आपको पता है अभी भी जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा जरूर, लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट होगा, उसके अंदर कुछ हम नया कैलकुलेशन करवा लेंगे आपसे। तो इसीलिए थोड़ा लॉजिकली पढ़ने की कोशिश कीजिए, और 6 अगस्त के टेस्ट पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक और भी बात, जैसे इन लोगों का नाम से, इसी तरीके से हम हर टेस्ट का नेम, जिन जिन स्टूडेंट ने 75 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, सबको मार्क्स में आपको यहाँ पे हर अटेम्प्ट का, हर टेस्ट का डिस्प्ले करूंगा। और आपको जैसे हमने प्लान किया हुआ था कि इन सारे अटेम्प्ट, सारे टेस्ट पेपर का क्यूमुलेटिव मार्क्स जिस स्टूडेंट का हाईएस्ट आएंगे, टॉप 3 स्टूडेंट, जो कि टॉप 3 स्टूडेंट जो हो गया हाईएस्ट मार्क्स सारे में क्यूमुलेटिव मार्क्स आएगा, उनके गिफ्ट भी देंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के रिव्यू में 6 अगस्त के बाद। टेक केयर, बाय बाय।